आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। बहुत ही महान पावन पर्व है। ये पर्व हमारे जीवन में हमारी सार्थकता को प्रदान करता है, हमारे जीवन में गुरुत्व लाता है। यदि हमारे जीवन में गुरु ना हो तो हम दिशाहीन हो जाएंगे। हमारे जीवन का कोई भी लक्ष्य हम निर्धारित नहीं कर सकते। बिना गुरु ज्ञान नहीं हो सकता है। प्रारंभ से ही जब बच्चा जन्म लेता है तब से उसके जीवन में निरंतर गुरुओं की कृपा होती है, उनका आशीर्वाद होता है। इन्हीं सब की कृपा से ही हमारा जीवन सार्थक होता है। बच्चे के लिए माँ से अच्छा कोई भी गुरु नहीं हो सकता है। अवस्था बढ़ती है, गुरुओं का हमारे जीवन में निरंतर सहयोग होता है, हम उससे अपने जीवन को सार्थक कर पाते हैं। सर्वप्रथम हम अपने गुरु की स्तुति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी दया कृपा से हमारे जीवन को सार्थक करें। हम उनकी शरणागत हैं, अपने आशीर्वाद से वरद कर हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान करें। सनातन गहे अब चरण तिहारे, सनातन गहे अब चरण तिहारे। तुम ही सखा तुम ही हो स्वामी, तुम बिन और ना कोई हमारे। सनातन गए अब चरण तिहारे। हे भवसागर के स्वामी सनातन, नाव लगा दो पार किनारे। सत्यालोकित करने वाले, दूर करो घोर अंधियारे। सनातन गए अब चरण तिहारे। तुम ही सखा तुम ही हो स्वामी, तुम बिन और ना कोई हमारे। तुम ही गति में, तुम ही सुमति में, तुम ही घट में, तुम ही पथ में, तुम ही तुम संपूर्ण जगत में। सब जीवों के हो रखवारे, सब जीवों के। सनातन गए अब चरण तिहारे। तुम ही सखा तुम ही हो स्वामी, तुम बिन और ना कोई हमारे। तुम ही दुख में
सनातन गहे अब चरण तिहारे। तुम ही सखा तुम ही हो स्वामी, तुम बिन और ना कोई हमारे। तुम जड़ चेतन सचराचर में, सत्य सनातन जगन स्वर में। सनातन श्रुति के प्राण आधारे, छोड़ तुम्हें अब कौन उबारे। सनातन गहे अब चरण तिहारे। तुम ही सखा तुम ही हो स्वामी, तुम बिन और ना कोई हमारे। तुम बिन और ना कोई हमारे। तुम बिन और ना कोई हमारे। एक और गीत के द्वारा प्रभु को चरण वंदन करते हुए उनकी स्तुति हम करना चाहते हैं। आप सब उसे आत्मसात करें। भजामि रूपं नमामि चरणं, आत्मगुरु की शरणं वरणं। भजामि रूपं नमामि चरणं, आत्मगुरु की शरणं वरणं। नन्दनन्दं सर्वसुखकन्दं, रोम रोम में आत्म स्पन्दं। नित्य परिक्रमा पावन चरणं, आत्मगुरु की शरणं वरणं। ध्यान समाधि पावन स्पर्शं, प्रज्वलित ज्योति आत्म आलिंगं। मोक्ष कारणं भवभयहरणं, आत्मगुरु की शरणं वरणं। भजामि रूपं नमामि चरणं, आत्मगुरु की शरणं वरणं। वेद श्रुति कर पावन सत्संगं, मुक्त अनंत न काल भुजंगम। उद्गम अंत अनंतम करणं, आत्मगुरु की शरणं वरणं। भजामि रूपं नमामि चरणं, आत्मगुरु की शरणं वरणं। आत्मगुरु की शरणं वरणं। आज बहुत ही पावन पर्व है। अभी हम सब लोगों ने मदन गोपाल जी के द्वारा बहुत ही सुंदर भजनों को श्रवण किया। भजनों को श्रवण करके अपने जीवन में उतारना है, तभी भजन की सार्थकता पूर्ण होती है। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु जो हमारे जीवन को गुरुत्व धारण कराए, हमारे जीवन को
प्रकाशित करे, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। गुरु एक शब्द नहीं है, इसके पीछे बहुत ही गहन समर्पण है। हमारा शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण है। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, जो अंधकार से हमें प्रकाश में ले जाए, हमारे जीवन को सार्थकता दे, हमारे जीवन के अंधकार को मिटा करके आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर दे, हमारे दृष्टि को वो दृष्टि दे दे जो हमारे जीवन के अर्थ को सार्थक करे। हम समझ सके अपने जीवन को, अपनी जीवन के लक्ष्यों को जान सके। हमारी क्यों हमने मनुष्य का रूप धारण किया है। मनुष्य जीवन साधारण नहीं है। ये शरीर सप्त ग्रहों से मिलकर बना है, जिसमें परमात्मा इस शरीर मंदिर में विराज करके इस देवालय को प्रकाशित करते हैं और 9 ग्रहों से सुसज्जित ये स्वरूप हमारा देवालय साधारण नहीं है। गुरु इसकी सार्थकता को हमें बताते हैं। हमारे जीवन में गुरु का स्थान बहुत सर्वोपरि है, इसीलिए हम लोग गाते भी हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। क्योंकि यदि गुरु नहीं होते तो हमें ईश्वर तक के जाने का रास्ता कैसे पता चलता। इसे और भी एक स्तुति के द्वारा बताया गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद ने बताया, तुम मेरे दर्शन को तभी तो जान सक रहे हो, समझ सक रहे हो। यदि गुरु ने ये राह नहीं दिखाई होती तो मुझ तक पहुँचने का रास्ते का तुम्हें ज्ञान नहीं होता। तो पहले गुरु की चरण वंदन करो, तब हमारे को करो। कितना महान स्थान है हमारे जीवन में गुरु का। यह परमेश्वर भी बोलते हैं, आत्मा जो इस शरीर में है वो आत्मा सूर्य का प्रतीक है। सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है। और जो ये मन है, मन को जीव का भी रूप कहते हैं। मन है चंद्रमा, और जो बुद्धि जिससे हम ज्ञान विवेक लेते हैं उसका बुध बताया गया है ग्रह। और गुरु जो जिंदगी के गुरुता का ठहराव बताए वो गुरु को बताया गया है। और जो शुक्र हमारे जीवन में है वो मंगल कार्यों के लिए बताया गया है। लेकिन इस शरीर मंदिर में संतति का जो दाता है वो शुक्र है। और शनि से हम अपने जीवन में क्या कैसे न्याय करना है, कैसे जीवन को सार्थकता प्रदान करनी है, इससे ये शनि ग्रह से ही होता है। और शनि का हमारे जीवन में ये स्थान होता है कि हम न्याय कर सकें। और यदि हम इन सब चीज़ों को नहीं मान पाते हैं तभी शनि कष्ट देता है। शनि ग्रह बुरा नहीं है, शनि न्याय का है देवता जाना जाता है। यदि हम अन्याय करेंगे तो हम पाप तो भागी होंगे, तो सज़ा तो हमें मिलेगी। तो इसलिए शनि को भी हम लोग बुरा ना जाने। हम अपनी जिंदगी को गुरु के दिए ज्ञान से प्रकाशित करें। ये मनोरंजन में यूँ व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। हम अपने जीवन को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर सकें, गुरु को जान सकें। इसीलिए गुरु और शिष्य की परंपरा से हमें
बताया गया है। भारत की संस्कृति में गुरु और शिष्य का हमेशा से पदार्पण रहा है। जानना, गुरु शब्द का अर्थ अभी सब हमने जाना है, गुरुत्व को धारण करने से, जो हमारे जीवन के गुरुत्व को धारण कराए वही गुरु है। इसे ऋग्वेद में भी बताया गया है एक ऋचा के द्वारा। ऋग्वेद प्रथम मंडल 7वें सूक्त की जो पहली ऋचा है, तीसरी ऋचा है, 7वें सूक्त की तीसरी ऋचा है। इंद्रो दीर्घाय चसर आ सूर्यम रोहत दिवी वी गोभिर दीमरयत। अर्थात हे महान आत्मा, आप ही तो हमारे दीक्षा गुरु हो। यदि गुरु आप नहीं होते तो हमारे जीवन के गुरुत्व को कौन धारण कराता, कैसे हम अपने जीवन को सार्थक कर पाते। अपनी विशिष्ट ज्योतियों के द्वारा हमारे असत्य को, हमारे अज्ञान को दूर करो और मृत्यु के जो अंधेरे हैं उनसे हमें दूर करके हमें ज्योतिर्मय जीवन को धारण कराए। एक शिष्य गुरु से प्रार्थना करता है। यदि दीक्षा गुरु नहीं हो तो हम इन सब चीज़ों को नहीं जान पाएंगे। हमारी आत्मा से परिचय कराते हैं गुरु और अद्वैत की राह हमें प्रदान करते हैं। देव गुरु बृहस्पति को गुरु के रूप में सब जगह बताया गया है, क्योंकि ये हमारे चक्षु को खोलते हैं। सर्वप्रथम हम लोग ये भी जान लें कि जो नेत्र हैं और चक्षु दोनों में बहुत अंतर है। नेत्र बाहर को देखते हैं और इन्हें सूर्य और चंद्रमा से जाना जाता है, लेकिन जो चक्षु है जिससे हम अपने अंतर के ज्ञान को जानते हैं, जीवन के लक्ष्य को जानते हैं, इस चक्षु को चक्षस कहते हैं। और चक्षस देवगुरु बृहस्पति का भी एक नाम है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी गुरु आते हैं वे निमित्त हैं, क्योंकि स्वामी जी ने हमारे बताया है जो उत्पत्ति के ज्ञान को बता सके, जो सृष्टि को पैदा कर सके, वही गुरु के पद को पा सकता है। वंदे कृष्णम जगत गुरु, कृष्ण को इस संसार का गुरु माना जाता है और देव गुरु बृहस्पति को। बहुत जगह देव गुरु बृहस्पति और देव गुरु बृहस्पति को और शुक्राचार्य को एक तरह से ले लेते हैं। नहीं, शुक्राचार्य आचार्य हैं और देव गुरु बृहस्पति हमारे अतीन्द्रिय जो इंद्रियों से परे है वो ज्ञान कराते हैं, अंतर की राह को प्रकट करते हैं। और जो शुक्राचार्य हैं वो मंगल कार्य कैसे करने हैं, हमें आचरण कैसे करना है, बाहरी ज्ञान को देते हैं, मंगल कार्यों के प्रदाता हैं। तो आचार्य और गुरु में भेद है। दीक्षा जो चक्षस है वो देव गुरु बृहस्पति हैं। मेरे जीवन को जो सुव्यवस्थित करता है वो आचार्य है, और जो अतीन्द्रिय ज्ञान को धारण कराता है, जो अमरता की राह देता है, जो हमारे चक्षु को खोलता है, वो देव गुरु बृहस्पति हैं। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। गुरु और शिष्य का अतीत के युगों से बहुत ही मधुर संबंध रहा है। जब कोई शिष्य समर्पित होता था तब वो गुरु से प्रार्थना करता था, हे गुरु, हम आपको समर्पित हैं, आप हमें शिष्य के रूप में स्वीकारिए, हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान करिए। तो गुरु कहता था,
मैं तुम्हारी समर्पण को, तुम्हारी विनती को स्वीकारता हूँ, क्योंकि यदि तुम जीवन के लक्ष्य को जानना चाहते हो, अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश को जानना चाहते हो, तो मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकारता हूँ। लेकिन मैं तुम में भी उसी ब्रह्म का दर्शन करूँगा। यदि मैंने तुम में शिष्य देखा और ईश्वर को अलग देखा तो मैं अपनी राह को खो दूँगा। मैं तुम्हारे ज्ञान को तो दूंगा, लेकिन तुम में भी उसी परमेश्वर के रूप का दर्शन करूँगा। इतना मधुर और कितना मंगल कार्य था हमारे गुरु में को जीवन में धारण करना। आज परंपराओं का लोप होता जा रहा है। हम अज्ञानता के अंधकार में डूबते जा रहे हैं। गुरु और शिष्य के मधुर संबंध को खोते जा रहे हैं। एक दंभ के रूप में ये आज प्रचलित होता जा रहा है। कौल से, कसमों से वादों को गुरु लेता है, ऐसा अतीत के युगों में नहीं था। ये विनम्रता का था। गुरु कहता है तुम मुझे स्वीकार रहे हो, विनम्रता यदि जीवन में नहीं होगी तो तुम किसी भी ज्ञान को ग्राह्य नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर हमें पानी भी पीना होता है तो हमें झुकना पड़ता है, तभी उस पानी को हम पी सकते हैं। तो ज्ञान को लेने के लिए तुम्हारा विनम्रता और समर्पण जरूरी है। मेरा ज्ञान देना भी जरूरी है, क्योंकि मैं निमित्त हूँ। प्रभु ने मुझे ये ज्ञान दिया है तो मुझे वो तुम्हें प्रदान करना है। लेकिन मैं उस भेदभाव को नहीं, तुम में उस परमेश्वर का दर्शन करूँगा। मेरे परमेश्वर के ही शब्द हैं, मेरे पूज्य स्वामी जी के शब्द हैं। गुरुता की गरुता का भार ढोए कौन, जन जन की चरण रज को मैं भाल तिलक जानता हूँ। ऐसे अकिंचन हमारे परमेश्वर पूज्य स्वामी जी, जिन्होंने क्या बोला कि तुम्हारे धूल को मैं चंदन की तिलक स्वीकारता हूँ। आज हम उनके शिष्य होकर के अगर उनके शब्दों को अपने आचरण में नहीं उतारें, उनके दिए ज्ञान को यदि हम अपने जीवन में सार्थक ना करें तो हमारा शिष्यत्व बेकार है। हाँ, जरूर बहुत बार भक्त बार बार कहते हैं कि स्वामी जी आप लोगों को मंत्र दो, लोगों को राह दिखाओ। ठीक है, अगर कोई हमसे हमारी प्रभु तक पहुंचने की राह को अगर कहता है, हम जरूर उसे राह दिखाएंगे। लेकिन स्वामी जी के निमित्त होकर केवल राह दिखाएंगे। मंत्र भी स्वामी जी के द्वारा जो दिया है उस ज्ञान से हम आपको दे देंगे। लेकिन यहाँ गुरु एक स्वामी सनातन श्री महाराज के अलावा कोई नहीं होगा। इस अयोध्या का आज भी राम मेरे स्वामी हैं। अयोध्या का राजा राम के अलावा नहीं हुआ। इस सनातन देवालय का भी एक ही गुरु होगा, वो है मेरे गुरु महाराज। हम निमित्त हो सकते हैं, ज्ञान को दे सकते हैं जो उन्होंने दिया है, क्योंकि कोई लक्ष्य से ना भटके। हम सभी का ये है, क्योंकि रास्ते का ज्ञान कराना हमारा फर्ज है, हम उसको ज़रूर करेंगे। लेकिन ऐसे ही दीक्षा मंत्र के प्रोग्राम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी राह नहीं है। क्योंकि हमारे गुरु ने ये राह हमको, हाँ कोई आएगा हम उसके भाव को ज़रूर स्वीकारेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि खाली एक मंत्र से ही सब कुछ नहीं बदल जाता है। वो मंत्र हमारी एक उसी तरीके से चैन का काम करता है। जैसे गंगा में आप जा रहे हैं, बहुत तेज लहरें हैं, वहाँ एक चैन लगी होती है, उस चैन को पकड़ लेते। मंत्र और गुरु
बस उसी तरह होते हैं कि आपको तैरने का ज्ञान दे दें और आपको डूबने ना दें, क्योंकि नदी ज्ञान की प्रतीक है। उस ज्ञान को लेने के बाद आप भंवर में डूब ना जाएं, तो गुरु मंत्र के रूप में एक आपको कीली दे दी जाती है। कहते ना, वो कबीर की है, जे तन कीली लगे तिनके डर कछुनाए। तो बस एक कीली पकड़ लो, वो आराध्य रूपी खूंटा पकड़ लो, उसके सहारे आप अपने जीवन को जान सकते हैं, अपने जीवन को भटकाने से बचा सकते हैं। हमें ये जरूर करना चाहिए, लेकिन दंभ के लिए नहीं, केवल राह दिखाने के लिए, निमित्त बन के। इसी मधुर संबंध को सदा से दिखाया गया है। गुरु और शिष्य का बहुत ही मधुर एवं आत्म संबंध सदा से हमने पाया है। आदि परंपरा में इसी को व्यापक रूप से हमने पाया है। ये गुलामी के पीरियड में ही सिर्फ इसको भटकाव के रूप में, कि वहाँ मंत्र लेते हैं तो गुरु कस्में करते हैं कि अपने जो भी आप कमाओगे उसका एक हिस्सा आपको दान करना पड़ेगा, कसम खाओ तब हम मंत्र देंगे। ये हमारी सनातन परंपरा में कहीं भी नहीं दिखता है। क्योंकि यदि आप याद करें तो अर्जुन के गुरु कृष्ण थे, पर वो अर्जुन को क्या बोलते थे? सखा। तो गुरु और शिष्य का इतना मधुर संबंध हमें भगवान कृष्ण भी दिखाते हैं, और हमारे सनातन कान्हा भी उसी रूप को दिखाते हैं कि हमें उसमें एक सखा भाव का ही दर्शन करना है, उसमें भी उसी ईश्वर को देखना है। इसी विनम्रता को देखते हुए उस ज्ञान को देना है। गुरु के इसी बहुत सरल को ही हमारे जीवन में धारण करके हमें सदा से प्रदर्शित किया गया है। आदिकाल से आज के दिन गुरु आश्रमों में शिष्य प्रवेश करते थे, और गुरु उन सबको उनके जीवन को सजा के संवार करके ज्ञान की गंगा से प्रकाशित करके उन्हें राह देते थे। सर्वप्रथम उनको कोई भी वहाँ आदिकाल की परंपराओं में कभी भी कोई जातिवाद चीज़ नहीं दिखती है कि केवल ब्राह्मण के बच्चे ही प्रवेश करें। ऐसा नहीं था। कोई भी बच्चा जो ज्ञान को लेना चाहता था वो गुरुकुल आश्रम में प्रवेश करता था। आज बहुत कुछ होता जा रहा है। कहीं कहीं सुनने में आता है कि धर्म ग्रंथों को केवल ब्राह्मण ही धारण कर सकता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा ऐसा नहीं है। कोई भी जो ज्ञान के प्रकाश को ले सकता है, ब्रह्म को जान सकता है, उत्पत्ति के ज्ञान को, रहस्य को जान सकता है, वही ब्राह्मण हो जाता है। ब्राह्मण कोई एक जाति नहीं है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। जन्म से ब्राह्मण के खाली घर में जन्मने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। 11 साल तक बच्चा ब्राह्मण के घर भी शूद्र के रूप में ही जाना जाता है। सभी जानते हैं, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विजते वेद पाठे भय विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। हम सदा से सुनते आए हैं अपने गुरुजनों से इन शब्दों को, और ऐसा बहुत ही कम है जो उन पदों पे आसीन हुए हैं, और जो उन पदों पे आसीन हो जाते हैं वे ईश्वर तुल्य हो जाते हैं।
जब हमारे अंदर वो ग्राह्यता हो जाएगी, विनम्रता आ जाएगी, हम भेदभाव खत्म कर देंगे, तो गुरुकुल में जो भी बच्चा प्रवेश करता है उसका सर्वप्रथम गुरु यज्ञोपवीत धारण कराते हैं। 3 धागों को बैठिए 3 धागों से उस यज्ञोपवीत को धारण कराया जाता है। क्या है 3 धागे? उन 3 धागों का क्या है हमारे जीवन में? क्यों जरूरी है गुरुकुल में प्रवेश बच्चे को उस यज्ञोपवीत का धारण करना? क्योंकि गुरु बताते हैं कैसे तुम भस्मी से वनस्पति में लौटे हो। पहली धागे का जो महत्व है वो उससे है, कैसे भस्मी से तुम वनस्पति में लौटे हो। दूसरा यज्ञ, कैसे तुम वनस्पति से मनुष्य शरीर में आए हो, उसका ज्ञान देते हैं। तीसरे सूत्र का जो होता है वो उसका प्रतीक है, जो आत्मा रूपी हवन कुंड है, उसमें हम बुद्धि रूप पुजारी के रूप में उस आत्मा रूपी हवन कुंड में अपने इस शरीर को स्थापित करके, और जो गुरु ने हमें ज्ञान दिया है उसके ज्ञान के द्वारा इस शरीर को हवन सामग्री के रूप में उस आत्मा रूपी हवन कुंड में समर्पित कर पाए और आवागमन से अपने जीवन को हटा सकें, मोक्ष की गति पा सकें। उन्हीं 3 धागों से हमें गुरु ज्ञान देते हैं। 2 धागे तो परमेश्वर स्वयं पूरे करते हैं, तीसरा धागा ही जो है, जो हमें मोक्ष प्रदान करता है, वो हम सभी को उस ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को पाना होता है। तीसरा धागा हम तभी कर सकते हैं पूरा जब सचमुच में अपने जीवन में उस गुरुत्व को धारण कर सके। जो भी ज्ञान है उससे अपने जीवन में ठहराव पैदा कर सके। क्या ऐसा हम कर पाते हैं? क्या हम उस गुरुत्व को मान पाते हैं, जीवन को धारण कर पाते हैं? इसलिए सदा सिमरन करें कि हमें इन जो 10 इंद्रियां हैं जो प्रभु ने हमें दी हैं, इन्हें बाहर ही बाहर भटकाना नहीं। हम मंदिर में जब जाते हैं तो बहुत पवित्र मन से जाते हैं। वहाँ हम नहा धो करके, अच्छे वस्त्र भी धारण करके, अच्छे भोग के साथ पवित्र मन से जाते हैं। क्या इस शरीर रूपी देवालय को भी हम उसी तरीके से धारण कर पाते हैं? अरे इस शरीर जो रूपी देवालय है उसी की तो प्रतिकल्पना है वो मंदिर। गुरु हमें इसका ज्ञान देता है। यथा पलथी जैसा चबूतरा, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जुड़े सा कलश, आत्मा जैसी मूरत और जीव रूप हम सब पुजारी। क्या इन 10 इंद्रियों को जो प्रभु के तेज से चलती हैं, यदि वो ना हो तो इंद्रियां तो यही रहती हैं। जब हम मर जाते हैं क्या इस शरीर में कोई हलचल होती है? नहीं होती है, उस आत्मा के ही तेज से चलती हैं। तो इन इंद्रियों का प्रयोग हम जैसे परमेश्वर निमित्त बन के प्राणी मात्र में सेवा करता है, उसी प्रकार हम अगर उसके पुत्र हैं, पुत्री हैं, तो हमें सचराचर में उसी ब्रह्म का दर्शन करना है और सेवा करनी है। बाहरी कर्म करने हैं, लेकिन उनसे चिपक करके अपनी सार्थकता को नहीं खोना है। जो हमारा जरूरी लक्ष्य है कि
हम दिए हुए ज्ञान को ग्रहण करके उस आत्मा रूपी हवन कुंड में अपने शरीर को अर्पण कर सके और इस आवागमन की गति से हम मुक्ति पा सके। इसे बहुत ही अच्छे 5 वाक्यों में, महावाक्यों में स्वामी जी ने हम सबको बताया है कि 2 राह हैं, एक शुक्ल राह है और एक कृष्ण राह है। एक में सकाम मार्ग है और दूसरा पितृयान है। इसे धूम्र मार्ग भी कहते हैं, जिसमें चिता की लकड़ी पर हमारा गमन होता है। हम प्रायश्चित करते हैं और नाना योनियों में भटकते हैं और फिर जब हमारा पूरा हो जाता है फिर हम मनुष्य के रूप को पा पाते हैं। तो हमें नाना योनियों में भटकना है या अपने जीवन को सार्थक करना है, हमें किस मार्ग का चयन करना है, ये हमारे ऊपर निर्णय प्रभु ने दिया है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ दे करके इस शरीर में दिया है। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, कुछ भी ऐसा जो ब्रह्मांड में हो, सचराचर में हो, वो इस शरीर में ना हो, ऐसा नहीं है। लेकिन परंतु इन सब बातों में हम फंस करके अपने जीवन को व्यर्थ गंवाते जाते हैं। उस ज्ञान को समझ करके भी समझना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए। इन बस 2 नेत्रों से जो बाहर देखते हैं, अंतर को नहीं, इस चक्षु को हम जगा ही नहीं पाते हैं। क्योंकि जब हमें ध्यान करना होता है, अंतर की राह को देखना है, तो हमें अंतर की राह को जाना होगा, तभी हम इस चक्षु को जागृत कर। और हमारी राह यही है, हमारी राह भटकने की नहीं है। हमें जाना है, हमें जानना है। तो इन 5 वाक्यों से हम अपने जीवन को जान सकते हैं। 5 महावाक्य क्या हैं? पहला है तत्वम असि, दूसरा तेजो असि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको हम बहुश्यामि सोहम अस्मि। इन 5 महावाक्यों में हमारे जीवन का संपूर्ण रूप है, सब कुछ है। हम अपने जीवन को सार्थकता प्रदान कर सकते हैं, हम अपने को जान सकते हैं। तत्वम असि, तुम हो, वह तुम हो। जाना मैंने, पहचाना मैंने अपनी ही आत्मा का स्वरूप, तुम्हें देता चला गया। बनाया घर तुम्हारा, नाम दिया देवालय मंदिर। ये शरीर मंदिर की बात है। तत्वम असि, फिर जाना मैंने, तुम ही संपूर्ण सचराचर के कर्ता कारण हो। तुम ही आदि मध्य अनंत अनंत हो। तुम ही धारक सृजक संहारक हो, मोक्षदाता हो। ओम हो। ओम का मतलब क्या है? ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। आ उ मा। आ से अस्तित्व, तत्व धारक ब्रह्मा, उ से उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु, माँ से मृत्यु मृत्युंजय महेश। उस ओम को अपने जीवन में धारण करना है। इस दिवालय में उस आत्मा श्री कृष्ण के साथ जुड़ना है। तत्वम असि। तेजो असि, तेज हो तुम। कैसे? जब मूंद के आँख बैठ गए तो क्या देखते हैं? अरे प्रकाशित है ये शरीर,
इस धारणा के साँचे में जब ध्यान के मार्ग से हम ढूंढने चले उस ईश्वर को, तो क्या देखते हैं? अपने अंतर की गहराइयों में असंख्य सूर्यों का तेज है, कितना प्रकाशित है। कि असंख्य सूर्य भी मिलकर के उस रोशनी को नहीं दे सकते हैं। आत्मा श्री कृष्ण के तेज से ये शरीर प्रकाशित है। युगों युगों से सन्यासी उस तेज के साथ जुड़ करके अपने को जागृत करके तेजोहसी के द्वारा उस परमेश्वर को जानते थे। और हमें भी यही राह दी है कि हमें बाहरी कर्म करना है। कर्म से प्रभु ने कभी भी मना नहीं किया है, क्योंकि कर्म ही परमेश्वर है। लेकिन अंतर की राह को भी जानना है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, हम सब कर सकते हैं, तो उस प्रभु को ही क्यों बिसरा देते हैं? उसको नहीं बिसराना है। एक ऋचा भी है ऋग्वेद में, पुरोतमं पूर्णाम ईशानाम वार्याणाम इंद्रम सोमे सचा सुते। लोकों में भी सर्वोत्तम लोक। वो कौन सा लोक है? ये शरीर मंदिर में जो आत्मा बैठे, वो ये लोक है। असंख्य सूर्य भी जिसको रोशनी नहीं दे सकते हैं, वो आत्मा श्री कृष्ण हमारे अंदर विराजा है। कितना कीमती है ये देवालय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम जान सके तेजोहसी के द्वारा। तीसरा है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक तू ही है, बस तू ही है और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यदि वो ईश्वर हमारे अंदर ना हो, जब वो हमारा त्याग कर देता है, कोई कितना भी हमें प्यार करता हो, हम किसी के कितने भी प्रिय हैं, हमें कोई भी रखना नहीं चाहता। बस वही है और कोई नहीं है। हर रूप में उसी के रूप के दर्शन करते हुए हमें जानना है, चाहे हम खुली आँख में हों, चाहे बंद आँख में हों, हमें हर ओर उसी के दर्शन करना है। जब मूंद के आँख बैठ गए और जब आँख को खोलते भी हैं, तो हर ओर सिर्फ उसी के सर्वत्र दर्शन करते हैं। तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास। जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं, एक चिता में स्वयं को जलाकर बैठ गई हूँ प्रभु सम्मुख तुम्हारे। बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। चौथा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। कैसे? जब इस तन रूपी सामग्री को आत्मज्वाला में उस जो शरीर देवालय है, उसमें उस आत्म अग्नि में अपने शरीर सामग्री को जब आहुति देने लगे और अब उन आहुतियों से जब हमारा रूप, नया रूप प्रकट होने लगा, हम जानने लगे, पहचानने लगे कि हर रूप में उसी के दर्शन हैं और हर रूप में वो है। माता भी है, पिता भी है,
और जन्मता पुत्र भी वही है। तन सामग्री को आत्मज्वालाओं में यज्ञ करने लगे हम, यज्ञ करता भी हम हैं। अहम ब्रह्मास्मि, धारणा से ध्यान से, ध्यान से समाधि, समाधि से यज्ञ और यज्ञ से योग। अहम ब्रह्मास्मि, अपने अंदर भी उसी ब्रह्म को देखना। जब देखना ही है, भ्रमित नहीं होना है। उस अहम ब्रह्मास्मि के शब्द को हम चरितार्थ कर पाए, जान पाए, तभी हम अपने को अहम ब्रह्मास्मि के पद से नवाज सकते हैं। हमें भ्रमित नहीं होना है कि हमने जान लिया है। इतना आसान नहीं है, हाँ दुर्लभ भी नहीं है। हम पा सकते हैं यदि हम गुरु के शरणागत हो जाएं। पांचवा महावाक्य है सोहम अस्मि, वो मैं हूँ। धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से नत कर 10 इंद्रियों रूपी 10 फन वाले कालिया नाग को समाधिस्थ होकर मैं यज्ञ करने लगा। तन रूपी सामग्री में आत्मज्वालाओं में यज्ञ करने लगा। तन सामग्री आत्मज्वाला में धारणा के सांचे में ढलने लगी। जिसे हम भज रहे थे बाहर, आज अंदर भजने लगे। उसी आराध्य रूप में जिसे कल तक बाहर भज रहे थे, आज इसी सांचे में अपने ही शरीर को आहुति करके नए जन्म लेने लगे। इस अपने जन्म को सार्थकता प्रदान करके नए रूप में प्रकट होने लगे। अपने आराध्य के सांचे में जब सब कुछ भ्रांतियां मिट जाएंगी, तभी हम सोहम अस्मि के पद को पा पाएंगे, सोहम अस्मि को चरितार्थ कर पाएंगे। ये आसान नहीं है इस कपाल को फाड़ करके बाहर निकलना। बहुत गंभीर विषय है। हाँ, हम पा सकते हैं। आज से, अभी से हम उस गुरु के दिए सोहम अस्मि वाक्य को धारण करके अपने को सार्थक प्रदान कर सकते हैं। जब इस शरीर रूपी देवालय को अब हम देवालय की तरह ही ध्यान रखेंगे, अपने मन को पवित्र रखेंगे, अपने भाव को पवित्र रखेंगे, अपने अंदर जो ज्ञान है, जो हमारे गुरुओं ने दिया है, उसमें हम दम्भ नहीं लाएंगे, क्योंकि वो जो भी ज्ञान है, जो भी इस शरीर रूपी तेज से प्रकाशित है, वो आत्मा श्री कृष्ण से है। तो हमें अपने जीवन को सार्थक करना है। इसी का महान पर्व है गुरु पूर्णिमा पर्व को हम सबको सार्थक करना है। हमें एक बहुत ही अच्छी कहानी याद आ रही है, जिससे भी हम अपने को जान सकते हैं, अपने को पहचान सकते हैं। क्यों हमारे जीवन में गुरुओं का स्थान है। सनातन परंपराओं में क्यों गुरु को गोविंद से भी बड़ा माना गया है। क्यों गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी गई है। क्या है हमारे जीवन में गुरुओं का महत्व। इस आप ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे तो ज़रूर हम सब उस चीज़ को जान सकेंगे। कल्पना करें कि हम सब एक देवालय में बैठे। कल्पना क्या करें, हम तो सब देवालय में ही हैं और आश्रम में बैठे ही हैं। ऐसे ही एक दिव्य आश्रम है, नदी के किनारे, हिमालय की समझ लीजिए, हिमालय का पर्वत है, उसी के
में एक नदी है, उसके किनारे पर सघन वन है, बहुत घना वन है। वहाँ एक गुरुकुल है, आश्रम है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे शिक्षा को प्राप्त करते हैं। गुरु सबको, बच्चों को शिक्षा दे करके उनके जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। और उसी आश्रम के नज़दीक में एक देवालय भी है, जहाँ पर समय समय पर मेला लगते रहते हैं। ऐसे ही एक समय पर मेला लगा हुआ है, तो बालक कहते हैं गुरु से अपने, गुरुवर क्या हम सब भी उस मेले में जाएं? गुरु उनको आज्ञा देते हैं, जाओ बालकों, जाओ मेले को देखने जाओ। क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध डर का नहीं है, बहुत प्यार का है, बहुत मधुर संबंध होता था। जैसे कि एक पिता और पुत्र का संबंध होता है, जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार होता है, ऐसे ही गुरु और शिष्य का बहुत मधुर संबंध है। बालक जाते हैं मेले में, बहुत सारे जैसे आज भी होते हैं, मनोरंजन है, सबका आनंद ले रहे हैं। और देखते हैं लोग एक दूसरे से पूछते हैं, क्या हाल है, आप कैसे हो? तो बहुत सारे लोग अक्सर एक ही उत्तर देते हैं कि हम जिंदगी में अपने पाप को ढो रहे हैं, हम अपने पाप का बोझ ढो रहे हैं। बार बार ये वाक्य जाता है बच्चों के मन में कि हम पाप का बोझ, क्योंकि बहुतायत में उन्होंने कई बार इस शब्द को सुना है। आज उनके मन में आया कि हम जरूर जानेंगे कि ये क्या है, पाप क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या रूप है, क्यों सर्वत्र इसकी चर्चा होती है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो खाली घड़े के रूप में आश्रम में प्रवेश करते थे। जब घड़ा खाली होता है तभी उसमें हम जल भर सकते हैं। इसलिए गुरुकुल में छोटे बालक ही प्रवेश करते हैं, क्योंकि वे निर्मल होते हैं। तभी गुरु उन्हें ज्ञान के प्रकाश, वे नहीं जानते हैं बाहरी दुनिया को, बहुत निर्मल हैं। तो वे जाते हैं गुरु के पास और उनसे विनय करते हैं कि बताइए गुरुवर, ये पाप क्या है, कैसा होता है, ये पाप का रूप क्या है, कैसे ये कपड़े पहनता है, किस तरह का होता है, कृपया आप इसका समाधान करें, हमें बताएं प्रभु। क्योंकि हम बार बार इस शब्द को सुनते आ रहे हैं। गुरु इनके शब्द को सुन करके कि पाप क्या है जानना चाहते हैं। वे मुस्कुराते हैं बच्चों के भोले भाव को देख करके। तो गुरु कहते हैं, बच्चों, अब की बार जब तुम मेले में जाओ तो जा करके लोगों से पूछना कि पाप कैसा दिखता है, क्या स्वरूप है, जा करके पता करो पाप का मूल क्या है। समय के साथ दिवाले के किनारे फिर से मेला लगता है। बालक आज्ञा लेकर के जाते हैं मेले में कि आज तो उन्हें जानना है ना, तो उन्हें उत्सुकता भी है, क्योंकि उनके पास एक प्रश्न है। वे भी लोगों से आज प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। जाते हैं मेले में और
सामने उनके एक भिखारी पड़ जाती है, तो उससे पूछते हैं कि बताओ माई, पाप कैसा दिखता है, क्या क्या है पाप का मूल, आप बताओ। तो वो भिखारी अपने पेट पर हाथ मार के बोलती है, ये पापी पेट नहीं होता तो क्यों मैं भिक्षा मांगती। इसी के कारण मैं भटकती हूँ। अगर ये पेट नहीं होता तो हमें भटकना नहीं पड़ता। ये पेट ही पाप है। बच्चे सुन करके आश्रम में जाते हैं और गुरुवर से कहते हैं कि गुरुवर, हमें आज पता चल गया है, और पेट पे हाथ मार के बोलते हैं ये पाप का मूल है। गुरुवर हंसते हैं बच्चों के भोले भाव को देख करके कि कितने ये नहीं जानते हैं। वे बता सकते हैं लेकिन चाहते हैं कि वे देखें, अपने आसपास के लोगों को पहचाने, जान सके कैसे है। तो वे कहते हैं पेट पाप का मूल नहीं है, और कल फिर जाना तुम लोग मेले में और जा कर के पता करना। वे चल देते हैं। लोगों से बहुत पूछते हैं, तो जिनके पास संतान नहीं है वो उन्हें बताता है, यदि हम संतान से वरत होते तो आज यदि हम संतान से वरद होते तो आज हम भी सुखी होते, हमारे भी जीवन में खुशी होती, हमारा भी जीवन बहुत सहज होता। इसी तरीके से जिसको जो भी पीड़ा हो थी, सबने उनको तरह तरह से बताया पाप के क्या क्या स्वरूप हैं। सबने फिर वे लौट करके आए, उन्होंने बताया कि हमको ये बताया है। गुरुवर ने कहा, नहीं बालकों, पाप का ये स्वरूप नहीं है, पाप का ये मूल नहीं है, फिर से जाओ। तो बच्चों को लगता है कि कोई भी मनुष्य इसका उत्तर नहीं दे पा रहा है, लगता है कोई भी इनमें से पाप के स्वरूप को नहीं जानता है। तो चलो हम वृक्षों से पूछते हैं कि क्या है पाप का मूल। वो वृक्षों के पास जाते हैं कि बताओ देवता, ऋषि, पेड़ों को देवता के रूप में गुरु ने बताया है कि ये भी ऋषि हैं जो तप रहे हैं। तो वे जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि बताओ पाप का मूल क्या है। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास बोलने की जो शक्ति नहीं है, भाव से बताया उन्हें। इसीलिए जो लोग बोलते हैं, वाणी में अपशब्द करते हैं, वाणी ही पाप का मूल्य है। अगर वाणी नहीं होती तो क्यों व्यक्ति भ्रमों के जाल में फंसता, क्यों भ्रमों की भ्रांतियों में अपने को फंसा करके अपने जीवन को खराब करता, जीव पाप के द्वारा क्यों ग्रसित होता, क्यों अपने जीवन को विषाक्त करता। तो वाणी ही पाप का मूल है। बच्चे, भोले बच्चे चलते हैं आश्रम में कि आज गुरुओं को बताएंगे। वे जाते हैं, गुरुवर से कहते हैं
कि वाणी ही पाप का स्वरूप है, पाप का मूल है। गुरुवर बहुत खिलखिला के हंस देते हैं। वे कहते हैं, मेरे प्यारे भोले बच्चों, वाणी पाप का मूल नहीं है। ये तो देवी सरस्वती का दिया वरदान है। यदि ये वाणी नहीं होती तो कैसे ज्ञान विज्ञान से आध्यात्म के रास्तों को, सद्विचारों के स्वरूप को हम कैसे जानते। ये तो ईश्वर के द्वारा वरद है, ये तो बहुमूल वरदान है जो हम सब प्राणी मात्र को मिला है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि ये वाणी नहीं होती तो हम सब अपने को कैसे जानते। वाणी कभी भी अभिशाप नहीं हो सकती है। पाप का मूल कदापि ये वाणी तो नहीं हो सकती है। तो बच्चे जैसे लगता है बहुत थक गए और वे सब मिलकर एक साथ गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, बताओ गुरुवर, अब आप ही बताओ कि पाप का स्वरूप क्या है, पाप का मूल क्या है। हमें बताइए, हम पर कृपा करिए। वे प्रार्थना करते हैं उनसे। गुरुवर संबोधित करते हैं बच्चों को, मेरे प्यारे भोले बच्चों, पाप का मूल ये अज्ञान है। जब जीव स्वयं को नहीं जानता है, भय चिंता से, दुख व्याधियों से, विपत्तियों से अपने को घेर लेता है और अपने स्वरूप को खोता चला जाता है, अपनी स्वयं की पहचान को बिसरा देता है, अपने ज्ञान को संशय रहित कर देता है, तब वो अपनी जीवन के लक्ष्य को खो देता है। याद रखो बच्चों, अज्ञान ही पाप का मूल कारण है। अज्ञान के अंधकार में ये पाप की जड़ें फैलती हैं। तुम बच्चे हमारे आश्रम में आए हो अज्ञान को समाप्त करके ज्ञान के प्रकाश से सुसज्जित होने के लिए। ज्ञान को, प्रकाश को ही स्वीकार करोगे तभी तुम अपने जीवन को जान पाओगे, अपने जीवन को पहचान पाओगे। इसीलिए हम सब अपने जीवन को यूं भटकाए ना। जो ज्ञान हमने पाया है उसमें संशय ना लाएं, किंतु परंतु अरे जो उसमें से अपने जीवन को हम सुधार सकते हैं, उन शब्दों को अपने जीवन में चरितार्थ करें, अपने को सार्थकता प्रदान करें। बहुत ही महान पर्व है, इसे हमें सार्थक करना है, अपने को उस ज्ञान के प्रकाशित से करना है। ज्ञान तो महानदी है, इस ज्ञान की गंगा में अच्छे ज्ञान को जो गुरु ने धारण कराया है उसको लेकर के भवसागर की नदी से पार कर जाना है। थोते दम्भ में भटक करके ज्ञान की नदी में डूब करके, क्योंकि जब हम दिशाहीन होंगे, उस ज्ञान को नहीं जानेंगे तो हम दूसरों को भटका देंगे। हमें इसीलिए गुरु के ज्ञान से अपने को प्रकाशित करना होता है, अपने को जानना होता है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए गुरु पूर्णिमा के पर्व की व्याख्या आई है और हमारे जीवन में गुरु का महत्व सर्वत्र दिखाया गया है। एक भजन के द्वारा भी हम
इसको दिशा प्रदान कर सकते हैं, अपने को जान सकते हैं। जो अपने नाते रिश्ते में अपने व्यर्थ करते जा रहे हैं, इस जीवन को अज्ञानता की परछाई में अपने को मिटाते जा रहे हैं। अरे ये जग तो हमारे इस आत्मा श्री कृष्ण के जाते ही हमें भूल जाएगा, कुछ नहीं याद रखेगा। अरे इन स्मृतियों में उस ईश्वर को हम जगा लें और बाह्य जगत को बिसरा दें, सब जग को भुला करके उस ईश्वर को याद करें और उस परमेश्वर में अपने को खो दें। ऐसे खो दें जैसे पानी में चीनी मिल करके अपने स्वरूप को मिटा करके मीठे शरबत के रूप में ढल जाती है। ऐसे ही उस ज्ञान रूपी प्रकाश में प्रकाशित होकर के उस आत्मा रूपी हवन कुंड में अपने को स्थापित करना है, जीवन को चरितार्थ करना है। ज्योत ज्योत इस जीवन को जला करके सार्थक करना है। इन्हीं सब अनुभूतियों से ये आत्मगीत है। हम इसे जानेंगे और अपने जीवन को राह देंगे। कान्हा योग समाधि होय, कान्हा योग समाधि होय, रोम रोम अब जरे भार सा, ज्योत ज्योत एक होय, कान्हा योग समाधि होय, कान्हा योग समाधि होय, भूले जग अब पति या सारी, कवन कवन की नातेदारी, लपट लपट जले तन मेरो, रूप पर छाई मिटे हमारी, भूलूं जग को जग भी भूले, स्मृतियाँ भी सब खोए, ज्योत जो एक होए, कान्हा योग समाधि होए, निस दिन तुम में घुलती रहूं मैं, श्रुति स्मृति बन मिलती रहूं मैं, यज्ञ हवन समाधि निरंतर, सांकल्प समिध सी जलती रहूं मैं, आवे भोर न पावे श्रुति को, मिलन लगन एक होए, कान्हा योग
ज्योत ज्योत एक होए कान्हा, योग समाधि होए। नील आकाश प्रलय मचावे, नील श्याम अमिट हो समावे। रूप रूप में रूप एक हो, विस्मृत श्रुति कान्हा में आवे। कान्हा अजर अमर अविनाशी, सबे कान्हा मैं होए। ज्योत ज्योत एक होए कान्हा, योग समाधि होए। योग समाधि होए। हमें जुड़ जाना है उस सनातन कान्हा से। मैं जब भी यहाँ कान्हा बोलती, मेरे तो एक सनातन, मेरे परमेश्वर, मेरे पूज्य स्वामी हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। जो महान संत मीराबाई की पंक्तियाँ हैं, उन्हीं को जब तक हम अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करेंगे, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति के मार्ग को नहीं जानेंगे, हम अपने जीवन को सार्थक कर नहीं पाएंगे। हमें ज्योत ज्योत होना है, सब कुछ मिटाकर उस आत्मा श्री कृष्ण के साथ समाहित होकर के सोम अस्मि के पद को पाना है। सब कृष्ण में समाकर सनातन कान्हा में व्याप्त कर सनातन हो जाना है। क्योंकि हमारे गुरु ने मुझ लोहे को जब स्पर्श दिया, आज तभी तो हम बोल पा रहे हैं। अरे ये शरीर उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित है। अगर वो पारस कन्हैया हमें स्पर्श ना करे तो हम तो जड़ उखल ही हैं, क्योंकि उसी के तेज से ये जड़ उखल आज बोल पा रहा है, सुगंधियों से परिपूर्ण है, सुंदर स्वरूप को प्रदान। आप जो सब सुंदर रूप है वो उसी के तेज से प्रकाशित है। एक वही है और कुछ नहीं है। कोई नाते रिश्ते नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। तो आज के गुरु पूर्णिमा के पर्व पर एक तो जरूर अपने को संकल्प दें, केवल एक, क्योंकि सीढ़ी दर सीढ़ी अपने को हम उस अवस्था पे ले जाते हैं। अरे एक सीढ़ी तो चले, आज एक संकल्प तो दे कि हमें आज से सब कर्म करना है, लेकिन उस कान्हा को, उस सनातन कान्हा को नहीं बिसराना है। तभी हम गुरु पूर्णिमा के पर्व को मना सकते हैं, चरितार्थ कर सकते हैं। एक और अंतिम आत्मगीत के बाद इस प्रवचन को हम समाप्त करेंगे। हम एक और आत्मगीत आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि हरि चर्चा और भक्ति तो निरंतर चलती रहती है, तभी हम उस पद को पाते हैं और जानते हैं। कैसे
ये जीव ब्रह्म से वरद होता है, इस देह में प्रकट होता है और कैसे हर एक व्यक्ति से नाता बना पाता है। और नाता बनता कैसे है? उस ईश्वर के होने से ही। लेकिन सब नाते रिश्ते निमित्त बना लो, कृष्ण को अपना सखा बना लो, एक ही ब्रह्म का दर्शन सर्वत्र करते जाओ, तभी इस अमरता के पद को पा पाओगे, जान पाओगे। तभी इस देहांतर गति को सार्थक करके उस परमेश्वर को पा पाओगे, अपने को जान पाओगे। उन्हीं सब चीज़ों से ये गीत की रचना हुई है। आपको हम प्रस्तुत करते हैं, आप आत्मसात करें। श्री हरि नाम है एको सनातन, श्री हरि नाम है एको सनातन। श्री राम भजो चाहे नंद नंदन, श्री हरि नाम है एको सनातन। जीव रूप है, जीव रूप है ब्रह्म से पाता, देह देह में बसता जाता। एक ब्रह्म से जीव का नाता, ब्रह्ममय होकर अमरता पाता। ब्रह्म का करती नित्य वंदन, श्री राम भजो चाहे नंद नंदन। श्री हरि नाम है एको सनातन, श्री हरि नाम है एको सनातन। देहांतर गति जीव की न्यारी, देह देह में करे सवारी। तर्क शोध ब्रह्म विवारी, आत्म रूप मूरत हो प्यारी। सचराचर व्याप्त ब्रह्म का अभिनंदन, श्री राम भजो चाहे नंद नंदन। श्री हरि नाम है एको सनातन, श्री हरि नाम है एको सनातन। गाते वेद श्रुति है सारी, ब्रह्म जीव में सृष्टि सारी। गाते वेद श्रुति है सारी, ब्रह्म जीव में सृष्टि सारी। जीव ब्रह्म में करे सवारी, अनंत मोक्ष गति हो प्यारी। अनंत मोक्ष गति हो प्यारी। तप शोध जीवन हो चंदन, श्री
श्री हरि नाम है एक सनातन, श्री हरि नाम है एक सनातन। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य स्वामी जी हमारे परमेश्वर सदा हमें ध्यान कराते थे, उनके दिखाए मार्ग का हम सब अनुसरण करेंगे। यथा पलथी जैसा चबूतरा, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जूड़े सा कलश, आत्मा जैसी मूरत, जीव रूप हम सब पुजारी अपने नेत्रों को बंद कर लें, उस तीसरे चक्षु को जागृत करें, उस सनातन से, उस सनातन कान्हा से, उस परमेश्वर से जुड़ जाएं और अपने जीवन को चरितार्थ करें। वो तो सदा आपके साथ है, हम सब ही बार बार भटकते हैं, नहीं भटकना है, उससे जुड़ना है, अपने को जागृत करना है। ओम सनातनाय नमो नमः। ओम सनातनाय नमो नमः। ओम सनातनाय नमो नमः। आप सब पधारे, हम आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हैं।